जय श्री कृष्ण। मन्मना भव मद्भक्तो मधाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तदैव मात्मानं मत्परायणाः। अध्याय 9 श्लोक 34 व्याख्या। अपने हृदय की बात वहीं कही जाती है जहाँ सुनने वाले में कहने वाले के प्रति दोष दृष्टि न हो, प्रत्युत आदर भाव हो। अर्जुन दोष दृष्टि से रहित है, इसीलिए भगवान ने उनको अनसूय वे कहा है। इसी कारण भगवान यहाँ अर्जुन के सामने अपने हृदय की गोपनीय बात कह रहे हैं। मत भक्त, मेरा भक्त हो जा। कहने का तात्पर्य है कि तू केवल मेरे साथ ही अपनापन कर, केवल मेरे साथ ही संबंध जोड़, जो कि अनादिकाल से स्वतः सिद्ध है। केवल भूल से ही शरीर और संसार के साथ अपना संबंध मान रखा है, अर्थात मैं अमुक वर्ण का हूँ, अमुक आश्रम का हूँ, अमुक संप्रदाय का हूँ, अमुक नाम वाला हूँ। इस प्रकार वर्ण आश्रम आदि को अपनी अहंता में मान रखा है। इसीलिए वह असत्य रूप से बनी हुई अवास्तविक अहमता को वास्तविक सत रूप में बदल दे कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। फिर तेरा मेरा साथ स्वाभाविक ही अपनापन हो जाएगा, जो कि वास्तव में है। मनमना भव, मन वहीं लगता है जहाँ अपनापन होता है, प्रीता होती है। तेरा मेरे साथ जो अखंड संबंध है उसको मैं तो नहीं भूल सकता, पर तू भूल सकता है। इसीलिए तेरे को मेरे में मन वाला हो जा, ऐसा कहना पड़ता है। नधाजी, मेरा पूजन करने वाला हो, अर्थात तू खाना पीना, सोना जगना, आना जाना, काम धंधा करना आदि जो कुछ क्रिया करता है वह सब की सब मेरी पूजा के रूप में ही कर। उन सबको मेरी पूजा ही समझ। माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार कर कहने का तात्पर्य है कि मेरा जो कुछ अनुकूल, प्रतिकूल या सामान्य विधान हो उसमें तू परम प्रसन्न रहे। मैं चाहे तेरे मन और मान्यता से सर्वथा विरुद्ध फैसला दे दूँ तो भी उसमें तू प्रसन्न रहे। जो मनुष्य हानि और परलोक के भय से मेरे चरणों में पड़ते हैं, मेरे शरण होते हैं, वे वास्तव में अपने सुख और सुविधा के ही शरण होते हैं, मेरे शरण नहीं। मेरे शरण होने पर किसी से कुछ भी सुख सुविधा पाने की इच्छा होती नहीं। इच्छा होती है तो वह सर्वथा मेरे शरणागत कहाँ हुआ, कारण कि वह जब तक कुछ न कुछ सुख सुविधा चाहता है तब तक वह अपना कुछ स्वतंत्र अस्तित्व मानता है। वास्तव में मेरे चरणों में पड़ा हुआ वही माना जाता है जो अपनी कुछ भी मान्यता न रखकर मेरी मर्जी में अपने मन को मिला देता है। उसमें मेरे से ही नहीं, प्रत्युत संसार मात्र से भी अपनी सुख सुविधा सम्मान की किंचित गंध मात्र भी नहीं रहती। अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी उस पर उसका कुछ भी असर नहीं होता, अर्थात मेरे द्वारा कोई अनुकूल प्रतिकूल घटना घटती है तो मेरे परायण रहने वाले भक्त की उस घटना में विषमता नहीं होती। अनुकूल प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी वह घटना उसको दो रूप से नहीं दिखती, प्रत्युत केवल मेरी कृपा रूप से दिखती है। मेरा किया हुआ विधान चाहे शरीर के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, मेरे विधान से कैसी भी घटना घटे उसको मेरा दिया हुआ प्रसाद मानकर परम प्रसन्न रहता है। तो उसमें मेरी विशेष कृपा माननी चाहिए, क्योंकि उस घटना में उसकी सम्मति नहीं है। अनुकूल घटना में उसकी जितने अंश में सम्मति हो जाती है उतने अंश में वह घटना उसके लिए अपवित्र हो जाती है, परंतु प्रतिकूल घटना में केवल मेरा ही किया हुआ शुद्ध विधान होता है। इस बात को लेकर उसको परम प्रसन्न होना चाहिए। मनुष्य प्रतिकूल घटना को चाहता नहीं, करता नहीं और उसमें उसका अनुमोदन भी नहीं रहता। फिर भी ऐसी घटना घटती है तो उस घटना को उपस्थित करने में कोई भी निमित्त क्यों न बने, और वह भी भले ही किसी को निमित्त मान ले, पर वास्तव में उस घटना को घटाने में मेरा ही हाथ है, मेरी ही मर्जी है। राम किन चाहि सुई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई मानस। इसलिए मनुष्य को उस घटना में दुखी होना और चिंता करना तो दूर रहा, प्रत्युत उसमें अधिक से अधिक प्रसन्न होना चाहिए। उसकी यह प्रसन्नता मेरे विधान को लेकर नहीं होनी चाहिए, किंतु मेरे को विधान करने वालों को लेकर होनी चाहिए। कारण कि अगर उसमें उस मनुष्य का मंगल न होता तो प्राणी मात्र का परम सुहृद मैं उसके लिए ऐसी घटना क्यों घटाता। इसी प्रकार हे अर्जुन, तू भी सर्वथा मेरे चरणों में पड़ जा, अर्थात मेरे प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न रहे। जैसे कोई किसी का अपराध करता है तो वह उसके सामने जाकर लंबा पड़ जाता है और उससे कहता है कि आप चाहे दंड दें, चाहे पुरस्कार दें, चाहे दुत्कार दें, चाहे जो करें, उसी में मेरी परम प्रसन्नता है। उसके मन में यह नहीं रहता कि सामने वाला मेरे अनुकूल ही फैसला दे।
ऐसे ही भक्त भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है तो भगवान से कह देता है कि हे प्रभु, मैंने न जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किए हैं, इसका मेरे को पता नहीं है, परंतु उन कर्मों के अनुसार आप जो परिस्थिति भेजेंगे वह मेरे लिए सर्वथा कल्याणकारक ही होगी। इसलिए मेरे को किसी भी परिस्थिति में किंचन मात्र भी असंतोष न होकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हे नाथ, मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं कि मैंने न जाने किस किस जन्म में किस किस परिस्थिति में परवश होकर क्या क्या कर्म किए हैं। उन संपूर्ण कर्मों से सर्वथा रहित होने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं। मैं तो आपके विधान को किंचन मात्र भी समझ नहीं सकता और मेरे में आपके विधान को समझने की शक्ति भी नहीं है। इसलिए हे नाथ, मैं उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं? मेरे को तो केवल आपकी तरफ ही देखना है, कारण कि आप जो कुछ विधान करते हैं उसमें आपका ही हाथ रहता है, अर्थात वह आपका ही किया हुआ होता है, जो कि मेरे लिए परम मंगलमय है। यही माँ नमस्कुरु का तात्पर्य है। माँ में वैश्यसी युक्त वैव मात्मानम मत्परायण। यहाँ एवं का तात्पर्य है कि मद्भक्त से तू स्वयं मेरे अर्पित हो गया, मनमनाहा से तेरा अंतःकरण मेरे परायण हो गया, मधाजी से तेरी मात्र क्रियाएं और पदार्थ मेरी पूजा सामग्री बन गए, और माम नमस्कुरु से तेरा शरीर मेरे चरणों के अर्पित हो गया। इस प्रकार मेरे परायण हुआ तू मेरे को ही प्राप्त होगा। युक्त वैव मात्मानम, अपने आप को मेरे में लगाकर कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मैं भगवान का ही हूँ। ऐसे अपनी अहमता का परिवर्तन होने पर शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, क्रिया ये सब के सब मेरे में ही लग जाएंगे। इसी का नाम शरणागति है। ऐसी शरणागति होने पर मेरी ही प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। मेरी प्राप्ति में संदेह वहीं होता है जहाँ मेरे सिवाय दूसरे की कामना है, आदर है, महत्व बुद्धि है। कारण की कामना, महत्व बुद्धि, आसक्ति आदि होने पर सब जगह परिपूर्ण रहते हुए भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। मत्परायण का तात्पर्य है कि मेरी मर्जी के बिना कुछ भी करने कराने की किंचन मात्र भी स्फूर्णा नहीं रहे, मेरे साथ सर्वथा अभिन्न होकर मेरे हाथ का खिलौना बन जाए। विशेष बात, भगवान का भक्त बनने से, भगवान के साथ अपनापन करने से मैं भगवान का हूँ, इस प्रकार अहमता को बदल देने से मनुष्य में बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है। वह परिवर्तन यह होगा कि वह भगवान में मन वाला हो जाएगा, भगवान का पूजन करने वाला बन जाएगा और भगवान के मात्र विधान में प्रसन्न रहेगा। इस प्रकार इन चारों बातों से शरणागति पूर्ण हो जाती है, परंतु इन चारों में मुख्यतः भगवान का भक्त बनने की है। कारण कि जो स्वयं भगवान का हो जाता है उसके न मन बुद्धि अपने रहते हैं, न पदार्थ और क्रिया अपने रहते हैं, और न शरीर अपना रहता है। तात्पर्य है कि लौकिक दृष्टि से जो अपनी कहलाने वाली चीज़ें हैं, जो कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं, उनमें से कोई भी चीज़ अपनी नहीं रहती। स्वयं के अर्पित हो जाने से मात्र प्राकृत चीज़ें भगवान की ही हो जाती हैं, उनमें से अपनी ममता उठ जाती है। उनमें ममता करना ही गलती थी, यह गलती सर्वथा मिट जाती है। मनुष्य संसार के साथ कितनी ही एकता मान ले तो भी वे संसार को नहीं जान सकते। ऐसे ही शरीर के साथ कितनी ही अभिन्नता मान ले तो भी वे शरीर के साथ एक नहीं हो सकते और उसको जान भी नहीं सकते। वास्तव में संसार शरीर से अलग होकर ही उनको जान सकते हैं। इस रीति से परमात्मा से अलग रहते हुए परमात्मा को यथार्थ रूप से नहीं जान सकते। परमात्मा को तो वे ही जान सकते हैं जो परमात्मा से एक हो गए हैं, अर्थात जिन्होंने मैं और मेरापन सर्वथा भगवान के समर्पित कर दिया है। मैं और मेरापन तो दूर रहा, मैं और मेरेपन की गंध भी अपने में न रहे कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कोई सिद्धांत है, मेरी भी कुछ मान्यता है आदि। जैसे प्राणी शरीर के साथ अपनी एकता मान लेता है तो स्वाभाविक ही शरीर का सुख दुख, अपना सुख दुख दिखता है, फिर उसको शरीर से अलग अपने अस्तित्व का भान नहीं होता। ऐसे ही भगवान के साथ अपनी स्वतः सिद्ध एकता का अनुभव होने पर भक्त का अपना किंचन मात्र भी अलग अस्तित्व नहीं रहता। जैसे संसार में भगवान की मर्जी से जो कुछ परिवर्तन होता है उसका भक्त पर असर नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में जो कुछ परिवर्तन होता है उसका उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। उसके शरीर द्वारा भगवान की मर्जी से स्वतः स्वाभाविक क्रिया होती रहती है। यही वास्तव में भगवान की परायणता है। भगवान को प्राप्त होने का तात्पर्य है कि भगवान के साथ अभिन्नता हो जाती है, जो कि वास्तविकता है। यह अभिन्नता भेदभाव से भी होती है और अभेदभाव से भी होती है। जैसे श्री जी की भगवान श्री कृष्ण के साथ अभिन्नता है। मूल में भगवान श्री कृष्ण श्री जी और श्री
कृष्ण इन दो रूपों में प्रकट हुए हैं। दो रूप होते हुए भी श्री जी भगवान से भिन्न नहीं है और भगवान श्री जी से भिन्न नहीं है, परंतु परस्पर रस प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए इनमें योग और वियोग की लीला होती रहती है। वास्तव में उनके योग में भी वियोग है और वियोग में भी योग है, अर्थात योग से वियोग और वियोग से योग पुष्ट होता रहता है, जिसमें अनिर्वचनीय प्रेम की वृद्धि होती रहती है। इस निर्वचनीय और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम को प्राप्त हो जाना ही भगवान को प्राप्त होना है। 7वें और 9वें अध्याय के विषय की एकता। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात राजविधा को पूर्णतया कहने की प्रतिज्ञा की थी। ज्ञानम तेहम सविज्ञान मिदम वक्ष्याम्य शेषतः 7.2। 7वें अध्याय में भगवान के कहने का जो प्रवाह चल रहा था, 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के प्रश्न करने से उसमें कुछ परिवर्तन आ गया। अतः 8वें अध्याय का विषय समाप्त होते ही भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही इदम तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्य न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम 9.1 कहकर अपनी तरफ से पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहना शुरू कर देते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने जो विषय 30 श्लोकों में कहा था, उसी विषय को 9वें अध्याय के आरंभ से लेकर 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक लगातार कहते ही चले जाते हैं। इन श्लोकों में कही हुई बातों का अर्जुन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे वे 10वें अध्याय के 12वें श्लोक से 18वें श्लोक तक भगवान की स्तुति और प्रार्थना करते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि 7वें अध्याय में कही गई बात को भगवान ने 9वें अध्याय में संक्षेप से, विस्तार से अथवा प्रकारांतर से कहा है। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में मैया सक्त मनाहा आदि पदों से जो विषय संक्षेप से कहा था, उसी को 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में मनमनाहा आदि पदों से थोड़ा विस्तार से कहा है। 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं विज्ञान से ज्ञान कहूँगा, जिसको जानने से फिर जानना बाकी नहीं रहेगा। यही बात भगवान ने 9वें अध्याय के पहले श्लोक में कही कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। मुक्ति होने से फिर जानना बाकी नहीं रहता। इस प्रकार भगवान ने 7वें और 9वें दोनों ही अध्यायों के आरंभ में विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की और दोनों का एक फल बताया। 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने कहा कि हजारों में से कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है और यत्न करने वालों में कोई एक मेरे को तत्व से जानता है। इसका कारण 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में बताते हैं कि इस विज्ञान सहित ज्ञान पर श्रद्धा न रखने से मनुष्य मेरे को प्राप्त न हो करके मौत के रास्ते में चले जाते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय बताया। यही बात 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में प्रभव प्रलय पदों से बताई। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने अपने को सनातन बीज बताया और 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने को अव्यय बीज बताया। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में न त्वहम तेषु ते मई कहकर जिस राजविधा का संक्षेप से वर्णन किया था, उसी का 9वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में विस्तार से वर्णन किया है। 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण प्राणियों को तीनों गुणों से मोहित बताया और 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में संपूर्ण प्राणियों को प्रकृति के परवश हुआ बताया। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मनुष्य मेरे ही शरण हो जाते हैं वे माया को तर जाते हैं और 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा कि अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने न माम दुष्कृति नो मूढ़ः कहा था, उसी को 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में अवजानन्ति माम मूढ़ः कहा है। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने असुरम भावमाश्रिता पदों से जो बात कही थी, वही बात 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में माक्षसी मासुरी जीव प्रकृति मोहिनी श्रिता पदों से कही है। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में जिनको सुकृतिनः कहा था, उनको ही 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में महात्मानः कहा है। 7वें अध्याय के 16वें से 18वें श्लोक तक सकाम और निष्काम भाव को लेकर भक्तों के 4 प्रकार बताए और 9वें अध्याय के 30वें से 33वें श्लोक तक वर्ण आचरण और व्यक्ति को लेकर भक्तों के 7 भेद बताए।
7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने महात्मा की दृष्टि से वसुदेव सर्वम कहा और 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने अपनी दृष्टि से सच्चाहम कहा। भगवान से विमुख होकर अन्य देवताओं में लगने में खास 2 ही कारण हैं। पहला कामना और दूसरा भगवान को न पहचानना। 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कामना के कारण देवताओं के शरण होने की बात कही गई और 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान को न पहचानने के कारण देवताओं को पूजन करने की बात कही गई। 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में सकाम पुरुषों को अंत वाला नाशवान फल मिलने की बात कही और 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में सकाम पुरुषों के आवागमन को प्राप्त होने की बात कही। 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने कहा कि देवताओं के भक्त देवताओं को ही और मेरे भक्त मेरे को प्राप्त होते हैं। यही बात भगवान ने 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी कही। 7वें अध्याय के 24वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने जो अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धिया कहा था, उसी को 9वें अध्याय के 11वें श्लोक के पूर्वार्ध में अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रित कहा है। ऐसे ही 7वें अध्याय के 24वें श्लोक के उत्तरार्ध में जो परम भाव मजानंतो ममाप्यय मनुत्तमम कहा था, उसी को 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में उत्तरार्ध में परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम कहा है। 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने सर्गयान्ति कहा था, उसी को 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में मृत्यु संसार वतर्मनी कहा है। 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने अपने को जानने की बात मुख्य बताई है और 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने अर्पण करने की बात मुख्य बताई है। परिशिष्ट भाव, इस श्लोक में अहमता परिवर्तन की बात मुख्य है। भक्त में भगवान का हूँ इस प्रकार अपनी अहमता को बदलता है और खुद का संबंध भगवान से जोड़ता है। वह साधन निष्ठ न होकर भगवान निष्ठ होना चाहिए, इसीलिए होता है, इसलिए उसको संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता, प्रत्युत वह स्वतः छूट जाता है। कारण कि वर्ण आश्रम जाति योग्यता अधिकार कर्म गुण आदि का भेद होने पर भी ये सब आगंतुक है, पर स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं है, प्रत्युत अनादि नित्य और स्वतः सिद्ध है। ओम तत्सत।